अच्छा, रात की जो क्लास थी उसका टॉपिक था हमारा कोरिलेशन है। कोरिलेशन फाइंड करने के लिए जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि अगर हमने बॉटनी का कोई एनालिसिस करना है, केमिस्ट्री का कोई एनालिसिस करना है, तो हमें एनालिसिस करने से पहले उसका जो है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम पता होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो कोरिलेशन के लिए हमें जो है ये इसका पैकेज पता होना चाहिए कि ये कौन सा पैकेज है, इसमें ना कौन सा पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोरिलेशन मालूम करने के लिए जो हमने पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम है साइक, PSYCH। ठीक है, ये पैकेज का नाम इंस्टॉल कर लें, सॉरी पैकेज को इंस्टॉल कर लें। और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप लोग बार बार ये रिपीट कर चुके हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पैकेज में आके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करें और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें। और डिपेंडेंसीज को ये ध्यान रखना है कि ये टिक हों। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो पहला स्टेप है हमारे पास वो है आपने अपनी फाइकस की फ़ाइल अपलोड करनी है। ठीक है, तो मेरे पास फाइकस की फ़ाइल ऑलरेडी अपलोड है, तो आप भी इसको अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने साई की लाइब्रेरी को टर्न ऑन करना है, लाइब्रेरी को एक्टिवेट करना है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि साई के पैकेज को, मशीनरी को ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए नीचे रन होगी। इट्स मीन इसने कोई एरर नहीं दिया, लिहाजा हमारी जो मशीन है वो ठीक काम कर रही है, हमारा जो पैकेज है वो रन हो गया। उसके बाद रात के लेक्चर में ये मैंने आपको समझा दिया था कि मैंने यहाँ पे एक्स क्यों यूज़ किया है। यहाँ पे आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पहला कोड लिखा था ये वही कोड है पहला, यानी हमने पूरे एक लाइन को इज इक्वल टू एक्स के कर दिया। ये जो लेस देन का साइन और माइनस का साइन अगर हम लगाएं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो हमारी पूरा जो कोड लिखा हुआ है ये इक्वल टू एक्स की हो गया। अगर यहाँ पे 5 लाइनों का पेज या 50 पेजेस का भी पेज लिखा हो, नहीं तो एक लाइन है ना, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लाइनें लिखी हैं और एक कोड है वो सिर्फ, तो सारे कोड को हम अगर इक्वल कर दें एक्स के, ठीक है, तो वो सारी हमारी कमांड जो है वो रन हो जाएगी। तो ये इक्वल का फ़ायदा है। ठीक है, तो हमें बार बार वो सारा कोड कॉपी पेस्ट करके लिखना नहीं पड़ता। सिंपल से हम एक्स लिखेंगे और उसके आगे हमने प्लस डाल के जो भी काम करना है वो करेंगे तो हमारा जो कोड जो है रन हो जाता है। तो ये एक्स हम इसलिए लिखेगा ताकि इसको हम शार्ट कर सकें मज़ीद। तो ये आप ना भी लिखें तो यहाँ पे आप कोरिलेशन ये वाला फार्मूला लिखेंगे, अगर डॉलर साइन डालेंगे तो आर जो है ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमने इसको सिलेक्ट करना है, सारे को सिलेक्ट करने के बाद इसको रन करें। देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये हमारा पैकेज जो है ये रन हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने जो है ना एक्स डॉलर साइन आर, एक्स डॉलर साइन टी, एक्स डॉलर साइन पी और एक्स डॉलर साइन एस ई लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं? आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये मैं नीचे लिख भी देता हूँ, अगर मैं इनको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे अगर मैं डॉलर साइन का निशान डालूँ, ठीक है, और इनको पेस्ट कर दूँ, और हमारे पास है कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी अगर हम ये वाली कमांड जब रन करेंगे एक्स डॉलर साइन आर, तो ये हमें टेबल का कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी तरह जो टी है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम डॉलर साइन पीछे डालें तो ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। टी का मतलब है कि टी वैल्यूज़, ठीक है, ये एक स्टैट का फंक्शन होता है, जैसे एफ वैल्यू होती है, पी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये टी वैल्यू का हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। इसी तरह हम ये डॉलर साइन, ये पी, ये तो सबको पता होगा पी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नोवा टेबल में बार बार इसका जिक्र होता है। ठीक है, स्टैट में कि इसकी पी वैल्यू इतनी है तो ये सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू इतनी है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे टी वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे पास टी वैल्यूज़ बन गई। और ये जो एस सी है, ठीक है, ये भी बार बार यूज़ होती है टर्म, ये होता है
स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो मैंने ये आपसे कहा था कि आप ये खुद भी फाइंड कर लें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा जो है वो आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों का ये शॉर्ट लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो इनके जो कंप्लीट नेम है वो मैं साथ लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड एरर्स। अब देखें आर हमारे पास कोरिलेशन आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, टी जो है ये टी वैल्यू है, पी जो है पी वैल्यूज़, और एस सी जो है ये स्टैंडर्ड एरर है। अब जब हम इन चारों को, अब ये जो जिसके साथ हमने ये हैश का निशान लगा दिया है, इट्स मीन के ये क्या बन गई हमारी हेडिंग्स को अगर हम रन भी करते हैं ना, तो ये देखें ये रन नहीं होंगी, सही है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपके सामने। लेकिन ये इनको जब हम सेलेक्ट करके रन करते हैं तो हमारे पास ये देखें 4 टेबल बन गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये देखें, ठीक है, पहला हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल बना है, दूसरा हमारे पास जो है वो टी वैल्यूज़ का टेबल बना है, तीसरा जो है हमारे पास पी वैल्यू का टेबल बना है, चौथा जो है हमारे पास एस ई वैल्यूज़ का टेबल बना है। अब हम जो आगे इस पे देखते हैं, काम करते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं। अब हमने इसको सिंक करना है। सिंक का फंक्शन जो है ना ये साइक लाइब्रेरी के अंदर होता है, साइक पैकेज के अंदर होता है। तो इसको ये कमांड हम कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, कोरिलेशन की डॉट बनाना चाहते हैं, तो ये कोरिलेशन का फंक्शन रन हो जाएगा। फिर इसको हमने प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद इसको दोबारा सिंक करेंगे तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम बन जाएगा। अब हम इसको पेयर्स बना के एक ग्राफ की शक्ल लेके आना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पेयर्स का एक फार्मूला यूज़ करते हैं, पेयर्स डॉट पैनल। ये भी जो है ना इस साइट का फंक्शन है। जब आप पेयर लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपको आगे सजेशन देना शुरू कर देगा कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। अब यहाँ पे -1 फाइकस का लिखा, और -1 मैंने ये किया है कि ऊपर देखें मैंने वहाँ पे किया था 2 से लेके 5 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1 को माइनस कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ग्राफ बनाना है, जो मेरे साथ ग्राफ बनेगा, उसमें से एक जो कॉलम है ना वो हमें शो ना हो। हमें सिर्फ जो है वो 2 से लेके 5 तक इसके दरमियान जो कॉलम आ रहे हैं हमें इसका कोरिलेशन चाहिए। तो आगे उसके बाद है PCH। ये जो रात को मैंने वो कोड सेंड किया था, उसमें मैंने अभी दोबारा उसको रिपीट करके देखा तो उसमें एक एरर है, वहाँ पे PE लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है PEH, तो ये एक्चुअली PCH है। आप इसको जो है वो ठीक कर लें वहाँ से, PEH नहीं है, PCH, ठीक है। ये एक्चुअली ये पोजीशन और शेप को डिस्क्राइब करता है, यानी इसकी जो है जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसमें आप जो चेंजिंग करेंगे ना, वो डॉट्स वगैरह जो होंगे या उसकी शेप है, सर्कल करना है उसको, वो हम इस कमांड से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद STARS स्टार्स जो हैं ये इज इक्वल टू T। अगर हम यहाँ पे F लिखेंगे तो हमें स्टार शो नहीं होंगे, अगर हम T लिखेंगे तो हमें वहाँ पे सिग्निफिकेंट वाले P वैल्यूज़ के स्टार जो है वो हमें शो होंगे। अब इस कमांड को रन करके देखते हैं। ये देखें ये हमारे पास कमांड रन हो गई है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक वैल्यूज़ के साथ ये स्टार आ रहा है। अगर हम यहाँ पे T को हम कर देते हैं F, ठीक है, अब देखते हैं कि स्टार आता है। अब देखें किसी वैल्यू के साथ स्टार नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें अपने ये मालूम करना है कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम दोबारा वापस आते हैं और इस पर इसको कर देते हैं T। अब देखें दोबारा इसके ऊपर स्टार का साइन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये PCH क्या है, इसके मैंने नीचे कोड्स कुछ दिए हैं, मैं बाकी नेट से आपको गूगल से अगर आप सर्च करें तो आपको काफ़ी सारी जो इसकी फॉर्मेटिंग शक्लें वगैरह मिल जाएंगी। ये कोड जो है, ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये छोटे डॉट, ये इनका एक करैक्टर है, ये बताता है कि छोटे डॉट किस तरह के होने चाहिए ये वाले। इसके अलावा आप बाकी सारे कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे वो ग्राफ में मैंने आपको चेंजेस करवाई है ना, तो इसके भी डिफरेंट फंक्शन आप यूज़ करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा जो कोर्स है ये शॉर्ट कोर्स है 7 दिनों का, तो इसमें हम सिर्फ यही बनाना अगर सीख गए तो यही हमारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होते हैं ना हमारे, इसकी फॉर्मेटिंग करना, इसको डेकोरेट करना, इसमें चेंजिंग करना, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। वो आप अगर गूगल से भी सर्च करें तो आपको कोड मिल जाते हैं। अगर आपको कोड पढ़ना आ जाए तो आप सारी चीज़ें खुद बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग का मेन मकसद भी यही था कि आप लोगों को ट्रेन किया जाए और आप इस काबिल हों कि आप खुद जो है ये सारा जो एनालिसिस का काम है परफॉर्म कर सकें।
अगर आप जो है वो लेक्चर पे जाएँ तो लेक्चर पे तो हमने यहाँ पे एक चीज़ चेंज की, लेकिन आपके जहन में आ रहा है कि हम यहाँ से ये प्लांट हाइट है, ये पीएच यहाँ पे पूरा प्लांट हाइट लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने ग्राफ में चेंज किया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो मैं इस पर ये चेंजिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, उसमें देखें, पढ़ें, तो आपको वहाँ से कोई ना कोई कोड मिलेगा जो आपको बता रहा होगा यहाँ से आप जो है वो प्लांट हाइट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये प्रैक्टिस से जो है ये आप वो बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल जो हमारा मेन पर्पज़ था इसका, ये ग्राफ हमारे पास बना है। अब हम इसको देखते हैं कि ये PCH क्या चीज़ें हैं, ये चेंज करते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है। यहाँ पे 1 है, मैं इसको 16 कर लेता हूँ। देखें ये मैंने नीचे कोड लिखे हुए इनके, वो आप भी ये प्रैक्टिस करके देखें इसकी। ये रन किया, आप देखें ये डॉट हो गया, ठीक है। या इसने कहा जी ओपन स्केयर, तो ये हमारे पास जो है ये सर्कल बन गए, ठीक है। यहाँ पे ओपन स्केयर बनने चाहिए थे, लेकिन ये सर्कल बन गए। चलें ये 17 का करके देखते हैं। ये हमारे पास देखें ये बन गए जी। ये एक्चुअली कोड शायद ये गलत लिखे हुए साथ नाम आगे पीछे हो गए, पर आप जो है ये देखें अब यहाँ पे बन गए हमारे पास ये कौन शेप बन गए, ये ट्राइंगल बनी है, ठीक है। ये ओपन ट्राइंगल, ये फील्ड ट्राइंगल, ये वाली बनी है 25 वाला कोड, ठीक है। तो इनके नाम जो है वो आगे पीछे पेस्ट हो गए। अगर आप इनको ट्राई करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कोड पे कौन सी शेप है। यानी 23 पे हम करके देखते हैं, 23 पे ये शेप है, ठीक है। 23 पे शेप आ रही है ओपन ट्राइंगल, तो यहाँ पे आ रहा है जी ओपन स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये शेप्स थोड़ी आगे पीछे इनके नाम हुए, तो वो का आइडिया आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहला किया ना, तो ये कह रही है एम्प्टी सर्कल, मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे करके। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये देखेंगे हमारे पास एम्प्टी सर्कल आ गए। लेकिन अब जब हम 16 को करते हैं, यहाँ पे 16 करते हैं, तो हमारे पास आने जाएंगे ओपन स्क्वायर, तो ये हमारे पास फील्ड स्क्वायर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से फील्ड को कॉपी करके फील्ड स्क्वायर की तरह फील्ड सर्कल, हाँ फील्ड सर्कल आ रहे हैं, फील्ड सर्कल को यहाँ से कॉपी करके आप इसकी जगह पे पेस्ट कर दें, ओपन को यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, ये इस तरह इनके नाम की जो है ना वो करेक्शन ये कर लें, ठीक है। ये मैंने ये कर दी है। बाकी आप इस वीडियो को देख के ट्राई करें, कौन से पे कौन सा सर्कल आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है, तो आप उसके अंदर उसको चेंज करें।